सो दोस्तों बैठक व्यवस्था का एक प्रश्न देखते हैं जिसमें 6 मित्र एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपको इस चित्र को बनाने में मुश्किल हो सकती है, लेकिन मैं थोड़ा सा समझाते हुए चलूँगा। हो सकता है आपके लिए ये आसान पड़ जाए, ठीक है। एक तरीका तो ये रहेगा कि आप 6 निशान ऐसे लगा लें। उत्तर की ओर मुंह करने का मतलब आप उधर की ओर मुंह करके आप समझेंगे सब लोग ऊपर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। ऐसा करके करेंगे तो सबसे आसान हमेशा रहता है। अब चीज़ों को शुरू करते हैं। तो शुरुआत यहाँ से हुई, सी बैठा है ए और ई के बीच में। अब देखिए जो सी है वो ए और ए के बीच में बैठा है, तो यहाँ पे अगर किसी एक जगह पे फिक्स करेंगे तो मुश्किल हो सकती है। तो हम ऐसा कुछ कर लेते हैं। देखिए 2 तरीके पहले बनेंगे। तो जो सी बैठा है वो किसके बीच में बैठा है? ए और ई के बीच में बैठा है। तो ए यहाँ हो सकता है, ई यहाँ हो सकता है। अब ये तीनों लोग यहाँ, यहाँ, यहाँ कहीं पे भी हो सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सी बैठा है ए और ई के बीच में, वो इस प्रकार से भी बैठ सकते हैं। तो ये बैठा दिया, ठीक है, 3 लोगों को बैठा दिया। अब 3 लोगों को बाकी है। अब देखते हैं बीच में, डी किसी छोर पर नहीं बैठा है। डी किसी छोर पर नहीं बैठा है, ठीक है। डी किसी छोर पर नहीं बैठा है। अगर देखिए 3 लोग हैं, ये 3 लोग हैं, तो 3 लोग किधर भी हो सकते हैं, लेकिन डी किसी भी किनारे पर नहीं रहेगा। वो तो हम बाद में फिक्स कर लेंगे। चलिए ठीक है, आगे देख लेंगे, आगे बढ़ते हैं। बी ई के निकटतम दाईं ओर बैठा है। जो बी है वो ई के निकटतम दाईं ओर, ई के, देखिए ई के निकटतम दाईं ओर। अब देखिए ई के निकटतम, ई अगर इधर की ओर देख रहा है, इसका दायां ये, इसका बायां ये, इसके दाईं ओर तो सी हो गया। तो इस प्रकार से ये हिसाब गलत हो गया। ई के दाईं, ई उधर की ओर देख रहा है, इसका दायां इधर हो गया, इसी दाएं की ओर बी बैठा है, तो ये काम सही चल रहा है। ये वाली व्यवस्था गलत हो चुकी है, ठीक है, ये नहीं काम करेगी। आगे बढ़ते हैं। बैठा है, ऐसे ही करते जाएंगे, ठीक है, तर्क लगाते रहिए, धीरे धीरे काम हो जाएगा, ठीक है। एफ दाईं छोर पर नहीं है, ठीक है। एफ जो है वो दाहिनी छोर पर, किस छोर पर? दाहिनी छोर पर, इस दाहिनी छोर पर नहीं है, ओके, दाहिनी छोर पर नहीं है। मगर डी ई के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। मगर जो डी है वो ई के, देखिए डी जो बैठा है वो ई के बाईं ओर, ई के माया ये पड़ जाएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरे स्थान पे कौन है? डी बैठा हुआ है। तीसरे स्थान पे कौन बैठा है? वो डी बैठा हुआ है। अब देख लेते हैं, एक चीज़ हमने छोड़ी थी कि डी किसी छोर पर नहीं बैठा है, डी किसी किनारे पर नहीं बैठा है। तो डी किसी किनारे पर नहीं बैठा है, तो इस किनारे पर कोई ना कोई और होना चाहिए, ठीक है। तो ए बी सी डी हो गया, एफ अकेले बचा है जो यहाँ पे होना चाहिए। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे एफ के बारे में कहा गया कि वो दाएं छोर पर नहीं बैठा है, तो वो राइट साइड में, ये दाहिना है इधर वाला, इधर तो एफ नहीं है, वो बाईं ओर छोर पर बैठा है, तो बाएं छोर पर बैठ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस दाहिने पे नहीं बैठेगा एफ। और डी किसी भी छोर पर नहीं बैठेगा, किसी भी किनारे पर डी नहीं बैठेगा। तो इस प्रकार से ये पूरी व्यवस्था बनकर तैयार हो गई। अब आपसे पूछा जा रहा है कि डी के बाईं ओर कौन बैठा है। तो डी ये दिखा रहा है, ऊपर की ओर देख रहा है, ये इसका दाया, ये इसका बायां, बाईं ओर कौन बैठा है? एफ बैठा है। तो हम क्या कहेंगे कि ये एफ जो विकल्प बी है वो सही जवाब है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इस प्रश्न को ऐसे ही किया जाता है।